तो आज सबसे पहले हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, मापन। मापन माने मेज़रमेंट, इंग्लिश में कहते हैं मेज़रमेंट कहते हैं, ठीक है। मापन को क्या कहते हैं? मेज़रमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले विज्ञान के बारे में। विज्ञान होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला वि और दूसरा ज्ञान। वि का मतलब होता है, क्या होता है? विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। और विज्ञान को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और जो साइंस है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, SCIRE, ठीक है। इस शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना, जानना। इसका मतलब होता है कि एक विशेष ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और साइंस का मतलब होता है क्या? जानना। किसी चीज़ को जानना ही क्या है? साइंस है। आगे क्या है कि अगर वैसे हम डेफिनेशन की बात करते हैं, साइंस के डेफिनेशन की, तो विज्ञान किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के सुसंगठित करना, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, क्रम रूप से रखना, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमें यहाँ मापन पढ़ रहे हैं तो हम भौतिक विज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान होता क्या है? भौतिक विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? भौतिक विज्ञान में बेसिकली हम दो चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्य और ऊर्जा। वह विज्ञान जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि भौतिक विज्ञान क्या है? बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और इसमें बहुत सारी शाखाएं भी हैं भौतिक विज्ञान की। तो हम सीधे डिस्कस करते हैं मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। तो मापन क्या होता है? कोई चीज़ अगर हमें मापना होता है तो हम उसको क्या करते हैं? एक चीज़ मानक मानते हैं और मानक मान करके उसे हम एक नाम दे देते हैं, और जब नाम दे देते हैं तब उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, ठीक है। तब उसे हम उसकी क्या कहेंगे? मात्रक है। कोई चीज़ अगर हमें मापना है, जैसे वाटर है, पानी है, उसे मापना है तो हम एक मानक मानेंगे, मानक को नाम देंगे, जैसे लीटर नाम दिए और वही लीटर जो है मात्रक बन गया, ठीक है। वो क्या बन गया? मात्रक बन गया। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से मात्रक हो गया। कोई चीज़ मापने के लिए दो चीज़ ज़रूरत पड़ती है, पहला उसका मात्रक क्या है और दूसरा उसका संख्यात्मक मान क्या है। संख्यात्मक मान क्या है, ठीक है। जैसे क्या है, मैंने 2 लीटर लिखा, मतलब ये क्या हो गई? लीटर जो हो गई यूनिट हो गई, और जो 2 हो गई ये क्या है? संख्यात्मक मान है। मतलब यह बता रहा है कि लीटर कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ये क्या है? संख्यात्मक मान हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मूल राशियाँ किसे कहते हैं। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र राशियाँ होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। वे राशियाँ जो अन्य राशियों से क्या हैं? स्वतंत्र हों, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। आगे क्या है? मूल राशियों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। कितनी मूल राशियाँ होती हैं? 7 मूल राशियाँ
होती हैं। तो उसमें से सातों मूल राशियों के एक एक करके हम नाम को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी मूल राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मूल राशियाँ होती हैं लंबाई। लंबाई का मात्रक, इसका मूल राशि हो गई, ये क्या हो गई, मूल राशियाँ हो गई। मूल राशियाँ के बाद हो गई इनका मात्रक। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या हो गया, समय का मात्रक सेकेंड हो गया। ताप का क्या हो गया, केल्विन हो गया। ज्योति तीव्रता का क्या हो गया, ज्योति तीव्रता का क्या हो गया, कैंडिला हो गया। पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या हो गया, मोल हो गया। और क्या है, एक चीज़ और है, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पीयर हो गया। तो इस तरीके से कितनी मूल राशियाँ हो गई, 7 मूल राशियाँ होती हैं। और अब हम आते हैं मूल राशियाँ। ठीक है, मूल राशियों के बाद आती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाएं। मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाएं, सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, केवल इतना ही डिटेल पढ़ेंगे। और क्लास 9th में केवल इतना है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बात, इसमें कुछ डिफिनीशन को भी डिस्कस करना पड़ेगा। मानक मीटर क्या होता है, मानक मीटर आखिर होता क्या है, इसमें कुछ डिफिनीशंस हैं। तो आगे हम क्या लिखेंगे कि एक मानक मीटर वह लंबाई है, एक मानक मीटर वह लंबाई है, वह लंबाई है जो पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम की छड़ पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी, दो चिन्हों के बीच की दूरी उसे क्या कहते हैं, मानक मीटर कहते हैं। पेरिस एक जगह है जहाँ पे एक प्लेटिनम इरिडियम जो है, प्लेटिनम इरिडियम से बनी हुई छड़ है जिसमें 90% क्या है, प्लेटिनम है और 10% क्या है, इरिडियम है। उससे एक छड़ बनाया गया है और उसमें 200 निशान है और उनके बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। प्लेटिनम इरिडियम की छड़ के बीच की दूरी है, वही मानक मीटर है। ठीक है, और यहाँ एक कंडीशन है कि यहाँ छड़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो। ठीक है, छड़ क्या हो, इतने टेम्परेचर पर हो। एक अन्य डिफिनीशन भी है इसकी कि एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी रंग की प्रकाश
नारंगी रंग की प्रकाश नारंगी रंग की प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगे आती हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इतने प्रकाश का गुना है। ठीक है, एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें एक क्रिप्टॉन 86 जो होता है वो क्या करता है, उत्सर्जित करता है प्रकाश को, और उसका इतना गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, उसी को एक मानक मीटर कहते हैं। आगे हम क्या कहते हैं, मानक किलोग्राम। ठीक है, मानक किलोग्राम क्या होता है? मानक किलोग्राम किसे कहते हैं, इसका भी डिफिनेशन क्या लिखते हैं, एक मानक किलोग्राम जो मानक किलोग्राम है, एक मानक किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान है। द्रव्यमान है। हम प्लेटिनम इरिडियम जो धातु है उसका एक टुकड़ा ले लेंगे, विशेष टुकड़ा, उसका जितना द्रव्यमान होगा वही एक मानक किलोग्राम होगा। आगे हम बात करते हैं मानक सेकंड के बारे में। मानक सेकंड क्या है? मानक सेकंड क्या है? मानक सेकंड आखिर क्या होता है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाते हैं, एक सेकंड वह समयांतराल है जो जिसमें परमाणु भर सीजीएस का मान परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु 9,92,631,770 बार कंपन करता है। ठीक है, कुछ यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। तो एक घड़ी होती है और वो परमाणु घड़ी सीजियम है, एक सेकंड में इतनी बार कम से कम कंपन करती है, उसी को मानक सेकंड कहते हैं। आगे है एक मिली सेकंड। कुछ यूनिट है, इसको डिस्कस कर लेंगे। एक मिली सेकंड कितना होता है? एक मिली सेकंड जो होता है 10⁻³ सेकंड होता है। ठीक है, एक मिली सेकंड कितना होता है? 10⁻³ सेकंड। एक माइक्रो सेकंड कितना होता है? माइक्रो सेकंड कितना होता है? 10⁻6 सेकंड होता है। और एक नैनो सेकंड कितना होता है? नैनो सेकंड कितना होता है? 10⁻৯ सेकंड। ठीक है, नैनो सेकंड। एक पीको सेकंड कितने बराबर होता है? एक पीको सेकंड जो होता है वो 10⁻12 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, आगे क्या है, अगर ये फिर आगे हम एम्पियर के बारे में डिस्कस करते हैं। एम्पियर होता क्या है? एक एम्पियर। ठीक है, जैसे अभी डिफिनीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक एम्पियर जो होता है, एक एम्पियर विद्युत धारा का वह मात्रक है, विद्युत
धारा का वह मात्रक है, वह मात्रक है, ठीक है, जो कि निर्वात में, जब क्या करते हैं, निर्वात मतलब क्या होते हैं, जहाँ पे हवा हुआ ना हो, वैक्यूम को ही निर्वात कहते हैं, जहाँ हवा हुआ नहीं रहता है। तो वहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 ठो सीधा तार होगा, स्थित 2 सीधा तार होगा और समांतर तार होगा, सीधा होगा, लंबा होगा और समांतर तार होगा। और उन तार में क्या होगी, प्रवाहित होगी धारा, प्रवाहित होगी क्या चीज़, प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, धारा। इससे क्या हो जाते हैं, तार में प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न होगा, ठीक है। तब उसी को हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर। 2 ठो तार रहेंगे, समांतर रहेंगे और क्या हो जाते हैं, समांतर रहेंगे और इनमें करंट होगा और प्रति मीटर में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न हो जाएगा और उसी को हम 1 एम्पियर कह देंगे। आगे क्या है, एक कैंडिला किसे कहते हैं, कैंडिला क्या होता है, ठीक है। आगे हम क्या कहते हैं, समान वायुमंडलीय दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर, समान वायुमंडलीय दाब पर गलते बर्फ, कोई बर्फ है गल रही है, उसका टेम्परेचर, तथा कोई चीज़ उबल रही है, मान लो पानी उबाल दिए, उबलते जल का टेम्परेचर, जल का ताप के अंतर, उसमें जो अंतर करके मतलब उसको घटा के उसके 100वां भाग जो होता है, 100वें भाग को केल्विन कहते हैं, केल्विन कहते हैं, क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। ये मैंने केल्विन की डेफिनेशन बताई है, इसकी केल्विन की, कैंडिला की अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं, बर्फ़ का टेम्परेचर और जल के टेम्परेचर में अंतर करके उसका 100 से डिवाइड कर देंगे तो केल्विन कहते हैं, क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। आगे क्या हो जाते हैं, कैंडिला की बात अब हम करेंगे, कैंडिला के बारे में, या कैंडिला नहीं, कैंडिला कहते हैं, ठीक है। चलो आगे क्या है कि कैंडिला किसे कहते हैं, कि माना कोई प्रकाश सोर्स है, मानक प्रकाश स्रोत है, कोई प्रकाश स्रोत है, उसके मुंह खुला है और वहाँ से क्या हो जाते हैं, मुख खुला है, खुले मुख या मुख खुले में, खुला मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, उसका मुख क्या है, खुला हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वहाँ से जो ज्योति तीव्रता निकल रही है, ठीक है, वहाँ से जो लाइट निकल रही है, ज्योति तीव्रता निकल रही है, उसका क्या होगा, 1/60वां भाग होगा, उसका 1/60वां भाग होगा, उसे हम क्या कहेंगे, और भाग होता है उसे एक कैंडिला कहते हैं। और जो प्रकाश स्रोत उसका टेम्परेचर, जो प्रकाश स्रोत है उसका टेम्परेचर
उसका ताप जो है प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है। प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है। ठीक है, तब उसे एक कैंडिला तब कहेंगे। एक माना प्रकाश स्रोत है और ये निकल रही है। बॉक्स मान लो, इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। इससे जो लाइट निकलेगी उसका 60वां भाग जो होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक कैंडिला कहेंगे। आगे क्या है, मोल जो है पदार्थ की मात्रा होती है। मोल क्या होती है, मोल जो होती है पदार्थ की मात्रा होती है। पदार्थ की मात्रा होती है। मात्रा का मात्रक है। ठीक है, ये इतना चीज़ हमने क्लियर कर लिया। अब हम कुछ चीज़ डिस्कस कर लेते हैं प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन के बारे में। माइक्रोन मैंने बताया, 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, आगे क्या हो जाते हैं, नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। और एंगस्ट्रॉम जो होता है वो कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 क्या होता है, मीटर होता है। आगे हम फर्मी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्मी कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। फर्मी कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। आगे क्या होते हैं, खगोलीय मात्रक की बात करते हैं। खगोलीय मात्रक के बारे में बात करते हैं। खगोलीय मात्रक जो होता है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने के लिए खगोलीय मात्रक का प्रयोग करते हैं। दूरी मापने के लिए करते हैं। अब खगोलीय मात्रक कितना होता है, तो खगोलीय मात्रक जो होता है, एक खगोलीय मात्रक जो होता है वो कितना होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। आगे क्या है, प्रकाश वर्ष कितना होता है, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी। इसका मतलब होता है जैसे कोई स्टार है, मतलब तारा है, और उससे कोई लाइट चलेगी और अर्थ पर एक साल में कितनी दूरी पर पहुँचेगी, एक साल में कितनी दूरी तक पहुँचेगी, उसी को एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। आगे क्या है, प्रकाश वर्ष कैसे निकालते हैं। प्रकाश वर्ष कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एक सेकेंड में इतनी दूरी तय करता है। ठीक है, लाइट क्या है, एक सेकेंड में इतनी स्पीड होती है। और हम एक साल की बात कर रहे हैं, तो एक साल में 365 दिन हो गए और 12 घंटे हो गए। और 12 घंटे के बाद क्या हो जाते हैं, 60 मिनट × 60 सेकेंड, तो ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ये एक साल की बात है। और ये क्या है, इसकी स्पीड होती है, मतलब क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है, प्रकाश की चाल होती है। अब पूरे एक साल का कैसे निकलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 9.46
इंटू 10⁻15 मीटर, इतना होता है। आगे हम बात करते हैं एक पारसेक। एक पारसेक कितना होता है? यह जो होता है 3.26 गुना होता है किसका? एक प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष का तो मतलब 3.26 गुणे 9.46 गुणे 15 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 3.08 गुणे 10⁻16 गुणे 10⁻16 मीटर। पारसेक कितना होता है? 3.26 गुना होता है प्रकाश वर्ष का, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर आ जाएगा। आगे कुछ व्युत्पन्न मात्रक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे व्युत्पन्न मात्रक वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप चलो व्युत्पन्न मात्रक को अगर हम डिस्कस करेंगे, जैसे क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई जो है उसको भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो इस तरीके से मीटर 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 2 बार हो गए, स्क्वायर हो गया। दूसरा हो गया आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का भी मीटर होता है और ऊंचाई भी मीटर में ही मापते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। 3 बार हो गया। आगे क्या है? घनत्व। घनत्व याद रखें, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किग्रा होता है। अभी मैंने यहाँ पे पीछे पढ़ाया था। आयतन का क्या होता है? अभी यहाँ हमने आयतन का मीटर की पावर 3 लिखवाया, मीटर की पावर 3। तो घनत्व का क्या होगा? किग्रा प्रति, ये जो निशान है इसे क्या कहते हैं? प्रति। ये हो गया मीटर क्यूब हो गया। आगे ये क्या हो गया? घनत्व का मात्रक हो गया। आगे है चाल। चाल के बारे में करते हैं। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी जो है वो मीटर में मापते हैं, ठीक है, और क्या हो जाते हैं? समय जो है सेकंड में, तो सेकंड में मापते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो गया। आगे क्या है? त्वरण है। त्वरण, ये सब बाद में आपको डेफिनेशन देखने को मिलेंगी, आप अभी इसको केवल समझते चलिए यूनिट, ठीक है। त्वरण का क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो क्या हो जाएंगे? वेग परिवर्तन जो होता है मीटर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, सेकंड होता है। देखो त्वरण की यूनिट वही होती है। देखो वेग परिवर्तन जो होता है वो चाल के बराबर ही होता है, मीटर पर सेकंड हो गया, और समय का क्या हो जाते हैं? सेकंड। तो ये मीटर ऊपर है तो मीटर ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे है कि अब हम कुछ चीज़ डिस्कस कर लेंगे मूल राशियों के बारे में और व्युत्पन्न राशियों के बारे में। व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ। तो सबसे पहले ये क्या है? मूल राशियाँ क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाती हैं? ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ स्वतंत्र नहीं होती हैं, ठीक है। मूल मात्रक अन्य मात्रक व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या हो जाते हैं? मूल मात्रक जो
होते हैं मूल मात्रकों को अन्य मात्रकों से उत्पन्न नहीं कर सकते। अन्य मात्रकों से उत्पन्न नहीं कर सकते। उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं इनके मात्रक। मूल मात्रकों से इनके मात्रक व्युत्पन्न किए जाते हैं। मात्रक व्युत्पन्न किए जाते हैं। व्युत्पन्न किए जाते हैं। किए जाते हैं।